इस देश में बुद्धिस्टों के लिए कोई स्पेस नहीं है टीवी अखबार में, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग हैं ही नहीं पत्रकार। किस तरह से इस देश में लगातार धार्मिक आयोजनों की खबर चलती है, मंदिर मस्जिद से जुड़े विवाद हो उसकी खबर चलती है। लेकिन बोध गया में जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, तो महाबोधि बुद्ध विहार को वहां भंते जो है, भिक्षु जो है, वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि जब सिख समाज के गुरुद्वारे में सिख समाज के हाथ में बागडोर है, खासकर जो मंदिर हैं वहां हिंदुओं की भागीदारी नहीं है, ब्राह्मण समाज के हाथ में बागडोर है, मस्जिदों में मुस्लिम समाज के हाथ में बागडोर है, तो फिर बुद्ध विहार में बुद्धिस्टों के हाथ में बागडोर क्यों न रहे। साथ ही उनका कहना है कि अगर यहाँ हिंदू के नाम पर सवर्ण हिंदू रह सकते हैं, सवर्ण समाज के लोग रह सकते हैं, तो फिर सब जगह डाइवर्सिटी, मंदिरों में भी क्यों नहीं SC ST OBC हिंदुओं को जगह दी जाती है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। और एक जरूरी खबर है जिस पर बात करनी चाहिए। देखिए, इस देश में बुद्धिस्टों के लिए कोई स्पेस नहीं है टीवी अखबार में, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग हैं ही नहीं पत्रकार। आप सोचिए किस तरह से इस देश में लगातार धार्मिक आयोजनों की खबर चलती है, मंदिर मस्जिद से जुड़े विवाद हो उसकी खबर चलती है। लेकिन बोध गया में, सोचिए बोध गया जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला, इनलाइटमेंट हुए, महाबोधि जो बुद्ध विहार है, वहां पर 1949 में एक एक्ट बना, BT एक्ट, जिसके हिसाब से 4 बुद्धिस्ट, 4 गैर बुद्धिस्ट जिसमें सवर्ण हिंदू हैं और DM वहां के न्यास में होते हैं। इसको लेकर देश भर के जो बुद्धिस्ट हैं, जो धम्म को मानने वाले लोग हैं, वो वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आकाश लामा हैं, वो भी इसी तरह से धर्मावलंबी हैं। और जो गया बुद्ध विहार है, वो देश भर के वहाँ जो बुद्धिस्ट हैं वो आते हैं। भारत के लोग भले बुद्धिज्म के बारे में कम जानते हो, क्योंकि बुद्ध जो हैं वो वही धम्म हैं, और लेकिन पूरी दुनिया में जैसे आप देखेंगे कि जब भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या भारत की कोई बड़ी अमीर शख्सियत जब दुनिया के दूसरे देश में जाते हैं, तो वो कहते हैं कि मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। तो दुनिया भर के कॉलेज यूनिवर्सिटी में बुद्ध के जो तर्कशील हैं, तर्क की ताकत है, जो उनका ज्ञान है, उसको लेकर रिसर्च होता है। और खासकर कोरिया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, दुनिया भर के देश जो हैं वो बुद्ध से जुड़े तीर्थ स्थानों पर आते हैं। जैसे जहाँ बुद्ध का जन्म हुआ, लुम्बिनी आते हैं जो अब नेपाल में है। जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, बोध गया, वहाँ आते हैं। जहाँ भगवान बुद्ध ने दीक्षा दी, सारनाथ, वहाँ आते हैं। और जहां भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ, कुशीनगर, वहां आते हैं। ये पूरा मगध का साम्राज्य है। और सोचिए, भगवान बुद्ध के ठीक 200-300 साल बाद सम्राट अशोक राजा हुए। उन्होंने 85,000 स्तूप बनाए, अशोक स्तंभ लगाए, जो आप दिल्ली में भी देखते हैं, वैशाली में भी दिखते हैं। तो जहां जहां बुद्ध के चरण पड़े, वहां वहां उन्होंने काम किया। और दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां बुद्ध की बनी। जब भारत बुद्धमय भारत था, अगर आप विचारधारा के लिहाज से बात करें, तो जब बुद्धमय भारत था तब भारत ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। और राजेंद्र प्रसाद सिंह के हिसाब से कहें तो बुद्धमय भारत जो है वही महागुरु है, और महागुरु जो है वो तथागत बुद्ध हैं। और उस दौर में राजाओं का भी दौर था, उसके बाद भी नैतिकता पर बड़ा जोर था और आचरण पर बड़ा जोर था। इसलिए बुद्ध का जो धम्म है वो पंचशील का सिद्धांत है। पंचशील, काम, क्रोध, लोभ, मोह, पाप से दूर। और अगर आप बुद्ध को कम शब्दों में समझे तो उन्होंने कहा कि पहले स्वास्थ्य, दूसरा समाज और तीसरी संपत्ति आपके पास आ जाएगी। तो बुद्ध एक जीवन शैली है, विचारधारा है। आप अगर बुद्ध धम्म के रास्ते पर चलेंगे तो आप बीमारी से दूर रहेंगे, क्योंकि उनमें बहुत सारे नियंत्रण हैं। आपके जीभ पर नियंत्रण है, खाने पीने को लेकर, आपके वाणी पर नियंत्रण है, आपके आंखों पर नियंत्रण है। ये तो ये बुद्धिज्म जो है वो आपको चरित्रवान और एक मानवीय दृष्टिकोण देता है। आपको हेल्थ को लेकर भी वो आपको सक्रिय कहता है, मध्य मार्ग का उन्होंने कंसेप्ट दिया है। तो इस वजह से पूरी दुनिया में उस पर रिसर्च होता है और दुनिया भर के सैलानी जो है और दुनिया भर के जो धम्म के उपासक हैं, अनुयायी हैं, वो आते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस पर बात नहीं हो रही है, लेकिन सोचिए लॉर्ड कनिंघम ने ये सारे बुद्ध विहार जो बुद्ध विहार हों, स्तूप हों,
ये सब खोजे अंग्रेजों के आने के समय। नहीं तो इस पर एक सांस्कृतिक वैमनस्यता की वजह से इन सबको खत्म करने की कोशिश हुई थी। राजेंद्र प्रसाद सिंह जो पाली प्राकृत भाषा के मर्मज्ञ हैं, क्योंकि पहली भाषा पाली और प्राकृत है, उनकी तमाम किताबें आप पढ़ सकते हैं। खोए हुए बुद्ध की खोज, संत रविदास की खोज, खोए हुए कबीर की खोज, सारी किताबें उनकी है। तो धम्म को लेकर अब धीरे धीरे ही सही अब भारत के लोगों में भी चेतना बढ़ रही है, और इसलिए बुद्धमय भारत, सम्राट अशोक का भारत, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत, घनानंद का भारत, जिससे डरता था सिकंदर, तो तमाम जो ये भारत के जो तमाम न्यायप्रिय राजा हुए हैं, उनके विचारों को लेकर तो सोचिए कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई है सभ्यताएं, वो स्तूप की खुदाई में हुई है। ये नहीं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खोज में स्तूप मिले हैं, वहां स्तूप दिख रहे थे। जब उनकी खुदाई हुई तो जहां भी जमीन के टीले आपको दिखे, वहां खोद के देखिए नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला ज्ञान विज्ञान का केंद्र था। तो भारत में जैसे जैसे इस देश के जो मूल निवासी हैं, जो इस देश के जिनको SC ST OBC कहते हैं, किसान अल्पसंख्यक कहते हैं, वो जैसे जैसे पढ़ रहे हैं वैसे वैसे धम्म का प्रति उनकी विचारधारा बढ़ रही है, और वैसे वैसे तथागत बुद्ध को लोग जान रहे हैं। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों में, खासकर साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, कैम्ब्रिज, लंदन, अमेरिका, जापान, फ्रांस की यूनिवर्सिटियों में बुद्ध को पर पढ़ाई हो रही है, और कहा जा रहा है कि 2500-2600 साल पहले एक शख्स, एक इंसान हुए जिन्होंने तमाम दृष्टिकोण पर अपनी राय दी, अपने विचार दिए हैं। तो इसलिए तथागत बुद्ध को लेकर दुनिया भर के वहाँ जो उनके मानने वाले हैं वो आते हैं, और एक बड़ा चढ़ावे का केंद्र है। तो जो आंदोलन चल रहा है, उनकी कोशिश है कि अगर अब तक जो महाबोधि बुद्ध विहार है उसमें जो चढ़ावा आया, उसका अगर सदुपयोग होता तो धम्म का भी विकास होता, स्कूल कॉलेज बनते, कैंसर अस्पताल बन सकता था, क्योंकि वह चढ़ावा बहुत आ रहा है। लेकिन उसमें गैर बुद्धिस्ट लोग हैं, उनकी रुचि नहीं है धम्म के विकास में, और इसलिए स्कूल कॉलेज अस्पताल ये सब नहीं बन रहा है। तो धीरे धीरे ही सही बाबा साहब ने 1956 में जो धम्म की दीक्षा ली है, वो बुद्धमय भारत की वापसी का सपना था। बाबा साहब ने संविधान में सम्राट अशोक के तमाम जो सिंबल हैं, जो प्रतीक हैं, चाहे अशोक स्तंभ हो, चाहे सत्यमेव जयते कि आप ऊपर जो देखते हैं जो अशोक चक्र हो, वो सब, तिरंगा में भी अशोक चक्र लिया गया जिसमें 22 तीलियां हैं। तो वो जो सिंह की, तो ये तमाम भारत के संविधान को सम्राट अशोक, जो अखंड भारत के निर्माता थे, जो प्रतापी राजा थे और जिनके अंदर बहुत दया और करुणा थी, वो बुद्ध के बड़े अनुयायी थे, उपासक थे, और उन्होंने जानवरों के लिए भी अस्पताल बनवाया, तालाब बनवाए, सड़कें बनवाई, अखंड भारत के निर्माता थे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप धम्म को तभी समझेंगे, भारत के इतिहास को तभी समझेंगे जब आप पढ़ेंगे लिखेंगे, और धीरे धीरे लोग, खासकर जो इस देश के मूल निवासी हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो धम्म की तरफ लौट रहे हैं। और इसी वजह से महाबोधि बुद्धि विहार गया में मांग है कि BT एक्ट 1949 को रद्द किया जाए। जब सारे IPC चेंज हो रहे हैं, कानून रद्द हो रहे हैं, तो BT एक्ट को भी चेंज किया जाए, और कम से कम जो महाबोधि बुद्ध विहार है उसको कम से कम, कहा जा रहा है कि वो सम्राट अशोक ने बनवाया था। तो कहा जाता है कि कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने धम्म का प्रचार प्रसार किया। उनके बेटा और बेटी, सोचिए राजा अपने बेटा और बेटी को राजा बनाते हैं, लेकिन सम्राट अशोक ने अपनी पुत्री संघमित्रा और बेटे को भी धम्म के प्रचार में लगाया। उनके भाई जो थे महेंद्र, माफ कीजिए, उनके पटना जो महेंद्रू घाट देखते हैं, वहाँ भी एक बड़ा बुद्ध विहार था, सम्राट अशोक का वो केंद्र था। तो तथागत बुद्ध के अनुयायी हुए, और उसके बाद बहुत विस्काम हुआ, लेकिन वहाँ सेंटर था, स्कूल कॉलेज। तो जैसे आप देखते होंगे कि दुनिया भर के लोग भारत आते हैं, तो धम्म को लेकर अब एक तेजी से चेतना फैल रही है, और बुद्ध के पूरे सबूत हैं, उनके उल्लेख हैं सम्राट अशोक के शिलालेखों में, पत्थरों पर पूरा इतिहास लिखा हुआ है। तो महाबोधि बुद्ध विहार उनको वहाँ भंते जो हैं, भिक्षु जो हैं, वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और वो कह रहे हैं कि जब सिख समाज के गुरुद्वारे में सिख समाज के हाथ में बागडोर है, खासकर जो मंदिर हैं वहाँ हिंदुओं की भागीदारी नहीं है, ब्राह्मण समाज के हाथ में बागडोर है, मस्जिदों में मुस्लिम समाज के हाथ में बागडोर है, तो फिर बुद्ध विहार में बुद्धिस्टों के हाथ में बागडोर क्यों न रहे।
साथ ही उनका कहना है कि अगर यहाँ हिंदू के नाम पर सवर्ण हिंदू रह सकते हैं, सवर्ण समाज के लोग रह सकते हैं, तो फिर सब जगह डाइवर्सिटी, मंदिरों में भी क्यों नहीं SC ST OBC हिंदुओं को जगह दी जाती है। तो धीरे धीरे ही सही एक चेतना का स्तर फैल रहा है। और ये तो सच है कि भारत का जो सबसे पुराना विचार है वो धम्म है, बुद्ध के विचार हैं। बुश 22वें बुद्ध थे। तो धीरे धीरे से, लेकिन मैं फिर कह दूँ, बुद्ध का जो विचार है वो विज्ञान का विचार है, मानवता का विचार है। उसमें अंधविश्वास, कर्मकांड के लिए कोई जगह नहीं है। और बुद्ध को जब आप विचारों पर आप चलेंगे तो आप स्वास्थ्य के प्रति और मानव दृष्टिकोण के प्रति दया, करुणा, मैत्री, समानता, जो वहीं से बाबा साहेब ने भारत का संविधान की जो पूरी परिकल्पना है वो सम्राट अशोक के राज से, और उन्हीं के अब काम को खासकर शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज ने आगे बढ़ाया है। ये भी एक महत्वपूर्ण विचार है। तो आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। जो भी राजा दया, मैत्री और करुणा पर, गुरु गोविंद सिंह साहब के आप पूरा जीवन पढ़ेंगे तो लगेगा कि उनमें भी दया और करुणा का बड़ा उल्लेख है, और न्याय का बड़ा उल्लेख है। गुरु गोविंद सिंह साहब हों, उन्होंने जो राजकाज किया उसमें उन्होंने गैर बराबरी के खिलाफ लड़ा, अत्याचार के खिलाफ लड़ा, गुरु गोविंद सिंह साहब लड़े। शिवाजी महाराज जो हैं उन्होंने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी, गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। संभाजी महाराज लड़े हैं। तो भारत का राजाओं का इतिहास भी बहुत स्वर्णिम रहा है। और बुद्ध के विचारों से ओतप्रोत सम्राट अशोक का भी जो दौर है वो बड़ा स्वर्णिम रहा है। तो धीरे धीरे दुनिया भर के लोग जो हैं वो आते हैं और वो बुद्ध विहारों में जाते हैं, और साउथ ईस्ट एशिया और दुनिया भर के जो उनके अनुयायी, जो उनको जानने वाले हैं, वो भारत आते हैं। तो महाबोधि बौद्ध विहार को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।